अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग टूटनखामुन का फुल ऑफ ट्रेजर टॉम्ब डिस्कवर करा तो ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक हेडलाइन न्यूज बन गई। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टॉम्ब 3000 सालों बाद वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था। इसके अंदर बेशुमार खजाना और किंग टूटनखामुन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम्ब में से मिलने वाला गोल्ड 100% प्योर था, जिसका टोटल वेट 100 तोला था। वैसे तो इस टॉम्ब से मिलने वाला पूरा खजाना और गोल्ड प्राइसलेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगा भी लें तो इसकी कुल कीमत आज 5.5 अरब रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये टॉम्ब डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स ये देखकर हैरान और परेशान थे कि इन दिस पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में माइनिंग कंपनी को एटलीस्ट 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले जब ना ही मशीनरी थी और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उस टाइम एंशिएंट इजिप्शियन ने ये सोना कैसे निकाला? और निकाला तो निकाला, लेकिन सवाल है कि निकाला कहां से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशन अपनी टीम के साथ इस सीक्रेट को रिवील करने के लिए निकल पड़ते हैं, ये सोचकर कि आखिर इजिप्शियंस ने भी कहीं से खोद के ही निकाला होगा इतना सोना, तो ये क्यों नहीं? कोई भी काम करने के लिए हमारे पास उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को काफी सालों तक अच्छी तरह स्टडी करा और उसकी कंपोजिशन को डिफरेंट एरियाज से मिलने वाले गोल्ड से कंपेयर करा। कई सालों बाद थॉमस और उनकी टीम को ये क्लू मिल चुका था कि टूटनखामुन के टॉम्ब से मिलने वाला सोना किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज वो पहाड़ ढूंढने का था जहां से एंशिएंट माइनर्स इतना ज्यादा गोल्ड निकालते थे। बट ये टास्क कोई इजी टास्क नहीं था, क्योंकि किंग्स वैली की सराउंडिंग्स में थाउजेंड्स ऑफ माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं और ये जानना कि इन हजारों पहाड़ों में से गोल्ड माइनिंग किस पहाड़ से करी जाती थी, दिस इज सीरियसली अ डिफिकल्ट टास्क। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉशर अपने एक फ्रेंड जो कि बाय प्रोफेशन आर्कियोलॉजिस्ट थे, किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक डेजर्ट में पहुंच गए, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे स्टोन्स मौजूद हैं जिसमें गोल्ड ट्रेसेस अवेलेबल हैं और इस वजह से उनका बिलीव था कि टूटनखामुन के टॉम्ब से मिलने वाला गोल्ड भी इसी डेजर्ट से निकाला गया होगा। और अगर सच में ऐसा कुछ है तो यहाँ गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन का कोई ना कोई हिंट, कोई क्लू जरूर मिलेगा। इस डेजर्ट का टोटल एरिया 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जहां हद दर्जे की गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से इस एरिया में लाइफ इम्पॉसिबल है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी डेजर्ट के किसी माउंटेन से निकाला गया होगा तो बिलाशुबा हद दर्जे की मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उनके फ्रेंड्स इस बात को सर्च करने के लिए डेजर्ट के डिफरेंट एरियाज को इंस्पेक्ट करते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक डिफरेंट एरियाज की इंस्पेक्शन करने के बाद इस सहरा में काफी अंदर जाकर उनको एक पहाड़ के नीचे कुछ अजीब दिखा। करीब जाकर मालूम हुआ कि ये एक कदीम जमाने का कुआं था जो पूरी तरह से ड्राई हो चुका था। ये बात तो तय थी कि ये कुआं जरूर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पानी प्रोवाइड करता होगा, बट फॉर्चुनेटली यहाँ और भी कुछ ऐसा था जो इस कुएं से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थॉमस और उनके फ्रेंड को यहाँ एक पुराना कमरा भी दिखा, जिसे अंदर से देखने पर ये एक प्रेयर एरिया, एक इबादत गाह जैसा लग रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफी मेहनत से कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें भी एक सीक्रेट हिडन था जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। थॉमस के साथ आया हुआ उनका फ्रेंड हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, उसने बताया कि पेंटिंग में वही सीक्रेट हिडन है जिस सीक्रेट को रिवील करने के लिए वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। पेंटिंग में ये बात वाजे हो रही थी कि डेजर्ट में बना हुआ ये कुआं और रेस्ट रूम इस सहरा का सबसे पहला स्टॉप है, जहाँ पे एंशिएंट गोल्ड माइनर्स आराम करने के लिए रुका करते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट रूम जैसे रूम्स का एक एरिया बनाया हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक एक रेस्ट रूम दूसरे रेस्ट रूम से 70 to 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बना हुआ था और एक रेस्ट रूम से दूसरे रेस्ट रूम तक पहुंचने के लिए गोल्ड माइनिंग टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट रूम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उनके फ्रेंड बहुत खुश थे, वहीं ये भी मालूम हो गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको मजीद ट्रेवल करना है, क्योंकि जिस गोल को अचीव करने के लिए थॉमस काफी सालों से मेहनत कर रहे थे वो मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब थी, तो वो मजीद आगे चलने लगते हैं। डेजर्ट एरिया में एक के बाद एक रेस्ट एरियाज आने लगे, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज अभी तक नजर नहीं आई थी। पूरे 2 दिन सफर करने के बाद एक पहाड़ के किनारे थॉमस को बहुत सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये बहुत नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन थॉमस का कहना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है और हकीकत भी यही थी।
इस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी हेल्प से पत्थर को तोड़कर उनमें से गोल्ड माइन करा जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको टूल्स की मदद से तोड़कर क्रश करा जाता था और फिर उस क्रश में से गोल्ड ट्रेसेस सेपरेट करे जाते थे। जब इस जगह को मजीद सर्च आउट करा गया तो यहाँ जमीन पर गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स जमीन पर पड़े हुए मिले, क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग की टेक्निक्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। इसीलिए उनका बिलीव था कि एंशिएंट माइनर्स इन पत्थरों में खुदाई करके इनमें टनल्स बनाते थे। इन टनल्स में स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन्स को ढूंढकर इस माइनिंग कैंप में लाते थे, जहां वो इस वक्त खुद मौजूद थे। माइनिंग कैंप में मौजूद दूसरी टीम इन स्टोन्स को क्रश करके इनमें से गोल्ड सेपरेट करती थी और फिर वो गोल्ड किंग्स वैली में भेजा जाता था। थॉमस को एक एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स की वो बात कर रहे थे उनको ऐसा एक भी टनल नहीं दिखा। मे बी thousands of years ago खोदे गए टनल्स कमजोर थे और अर्थक्वेक की वजह से शायद कोलैप्स हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का बिलीव है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उस जमाने में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो बस बहुत थोड़ा ही गोल्ड जमा कर पाते होंगे। तो फिर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टूटनखामुन के टॉम से मिलने वाले गोल्ड के लिए थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स ने एक साथ काम करा होगा और उसके बावजूद भी उनको इतना गोल्ड जमा करने में कई साल लगे होंगे। माइन करा हुआ गोल्ड छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहाँ पे एक अलग टीम उनको डिफरेंट शेप्स में बनाती थी, जिसमें टूटनखामुन का डेथ मास्क, कॉफिन, स्टैचूज, ज्वेलरीज, चेयर्स और ओल्ड चैरियट शामिल हैं। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने ये टॉम डिस्कवर करा था तब उसमें 5000 टाइप्स की डिफरेंट चीजें मौजूद थीं। इन तमाम चीजों का कैटलॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल का तवील अरसा लगा। अब तक हमने पिरामिड्स और पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन, उसमें मौजूद चेम्बर्स और वहां से मिलने वाले खजाने को डिस्कस करा। इसके अगले पार्ट में डिफरेंट फेमस ममीज की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन शाह सरार चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।